जो करना है वो आप करते ही, और जो नहीं करना वो आप नहीं करते। रोकने वाला रोकता रह जाता है, व्यक्ति को जो करना है भाई वो करता ही है, और जो नहीं करना है वो उससे कोई नहीं करा सकता है। ये मत कहो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, कभी कभी ना कहना आवश्यक हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आत्मबल चाहिए, आपकी आत्मा में बल होना चाहिए। गणगौर का पूजन है। आप आज भी राजस्थान में जाकर देखिए, कितने हर्षोल्लास उत्साह से उत्सव मनाया जाता है। सब सौभाग्यवती स्त्रियां कितने दिन तक इस उत्सव की तैयारी करती हैं और कितने दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। एक प्रकार से वर्ष के सबसे बड़े उत्सवों में से एक उत्सव है। और श्री मीराबाई साहब कौन है? मेवाड़ की कुलवधू हैं, पट्ट महिषी। जितना ऊंचा पद होता है उतना ही ऊंचा दायित्व भी होता है, उतना ही बड़ा दायित्व होता है। पहले दासियां आई, फिर स्वयं उदाबाई आई। अच्छा, उदाबाई ने तो ये भी नहीं पूछा कि आप कब आएंगी, सीधे सीधे ये कहा कि जब आप चलें मुझे बता दें, मैं आपको लेने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। अब बाई साहब ने कहा भाई अब ना कहना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने टाल दिया कि मुझे जब समय मिलेगा मैं आ जाऊंगी। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में गणगौर की पूजा का मुहूर्त था। बाई साहब ने कहा भाई वो तो गिरधर लाल जी को जगाने का समय है, मेरे लिए सबसे पहले ये है, सबसे पहले इनका भजन है, इनकी सेवा है, इनकी पूजा है। इनकी सेवा पूजा के बाद जो समय बचे वो मैं किसी और को देने का सोच सकती हूं, पर यह समय तो मेरे गिरधर गोपाल की सेवा का है। तो उन्होंने बड़े कोमल पर बड़े गंभीर स्वर में श्री उदाबाई से ना कह दिया कि इस समय मैं अपने गिरधर गोपाल की सेवा को छोड़कर पूजा में उपस्थित नहीं हो सकती। उदाबाई के कान में तो मानो किसी ने पारा उड़ेल दिया हो, क्योंकि ऐसा शायद जीवन में पहली बार ही उन्होंने सुना होगा कि कोई सौभाग्यवती स्त्री वो कह रही है कि मेरे पास गणगौर की पूजा करने का समय नहीं है। संसार के किसी व्यक्ति को ना नहीं कह रही हैं, वो एक प्रकार से गौरी गणेश को ही ना कह रही हैं कि आपकी पूजा में उपस्थित होने का समय नहीं है मेरे पास। और जब इतनी बात उदा को समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा, हो नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो भे। तो बोले सबसे पहले मेरे लिए मेरे गिरधर गोपाल की सेवा है, पूजा है, इसके बाद समय मिले तो आ सकती हूं, पर उस समय तो उपस्थित नहीं हो सकती। पर आप देखो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते ऐसा। क्या करें भाई, जाना पड़ेगा, समाज है, व्यवहार है। ये सब क्या है? ये सब समाज व्यवहार को जो हमने महत्ता दी है ना, ये वो है। और मन एक है, मैंने कहा। और जब तक शरीर संसार की महत्ता है तब तक माने भजन का कोई महत्व हमने जाना ही नहीं, फिर तो भी साधक भी नहीं हुए। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं, कोई सरल बात है साधक हो जाना? सरल बात नहीं है। जो सतत निरंतर सावधानी से लगाए अपने साधन में, वही साधक कहलाने योग्य है। माला तिलक से थोड़ी कोई साधक हो जाएगा। जो सतत निरंतर सावधानी पूर्वक सजगता पूर्वक अपने साधन में लगाए, वही साधक है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी ना कहना आवश्यक हो जाता है, लेकिन ना कहने की सामर्थ्य कहां से आती है? ना कहने की सामर्थ्य आएगी भजन से ही। भजन के बल पर ही। दो टूक उन्होंने कहा कि इस समय में उपस्थित नहीं हो सकती, मुझे किसी को प्रणाम करके किसी से आशीर्वाद की इच्छा नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल को पाकर मेरा मन तृप्त है। तो आप कभी ये ना कहना कि हम तो अमुक स्थान पर नहीं जाना चाहते थे, हमको जाना पड़ा, हम तो अमुक का संग नहीं करना चाहते थे, हमको करना पड़ा। नहीं, आप जाना भी चाहते थे, आप करना भी चाहते थे, तभी आपने किया है।